आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मतलब उसके जन्म की दिलचस्प कहानी के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सच में एक राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत थी या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही यही वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को एक सदी से भी ज्यादा से परेशान कर रखा है। सोचिए जरा, क्या वो पार्टी जिसने भारत की आजादी की मशाल जलाई, उसकी नींव असल में अंग्रेजों ने ही रखी थी, वो भी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए? चलिए इस पहेली को मिलके सुलझाते हैं। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 19वीं सदी के आखिरी सालों में 1857 का गदर हो चुका था और उसके बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद की एक लहर तो उठ रही थी, लेकिन वो बिखरी हुई थी। कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई एक मंच नहीं था जो पूरे भारत को एक आवाज दे सके। उस वक्त राष्ट्रवादी भावना की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने कहा वो बिखरी हुई थी। बंगाल में अलग संगठन थे, बॉम्बे और मद्रास में अपने अपने संगठन चल रहे थे। अब ये अपनी अपनी जगह तो बहुत जरूरी काम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरे देश की आवाज बन सके। और यहीं पर एक ऑल इंडिया, मतलब एक अखिल भारतीय संस्था की जरूरत शिद्दत से महसूस होने लगी। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये वो मोमेंट था, वो निर्णायक पल, जब भारत के अलग अलग कोनों से आए नेता एक साथ एक मंच पर पहली बार इकट्ठा हुए। साल था 1885, दिसंबर का महीना, और भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। और पता है, इस ऐतिहासिक शुरुआत के गवाह कितने लोग बने? सिर्फ 72। जी हां, सिर्फ 72 प्रतिनिधि। तो ये जो जमावड़ा था, ये था कैसा? सिर्फ 72 लोग। संख्या भले ही कम थी, पर इरादे बहुत मजबूत थे। इसके फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि ये हमारी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और एक मजेदार बात, ये मीटिंग पहले पूना में होनी थी, लेकिन वहां प्लेग फैल गया, तो इसे आखिरी वक्त में बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। और हां, इसमें शामिल ज्यादातर लोग वकील थे। तो सवाल ये उठता है कि इस नए संगठन ने अपनी पहली बैठक में आखिर तय क्या किया, मतलब उनकी मांगें क्या थीं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें उनकी शुरुआती सोच का अंदाजा लगेगा। उन्होंने कुल 9 प्रस्ताव पास किए, लेकिन जरा इन मांगों पर गौर कीजिए। क्या इनमें कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ब्रिटिश शासन के फ्रेमवर्क के अंदर ही सुधारों की बात कर रहे थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जांच हो, मिलिट्री पर खर्चा कम किया जाए और सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी हो। मतलब बहुत ही नरम, बहुत ही संवैधानिक मांगे थी है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्से पर, जिसका नाम है सेफ्टी वॉल्स थ्योरी। सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस का बनना एक सोची समझी साजिश थी? ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार डर गई थी। उन्हें एक और क्रांति का खौफ था, तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों के अंदर जो गुस्सा उबल रहा है उसे बाहर निकालने के लिए एक सेफ रास्ता दे दिया जाए, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह, ताकि सारा प्रेशर धीरे धीरे निकल जाए और कोई बड़ा धमाका ना हो। और इस थ्योरी के हिसाब से कांग्रेस वही सेफ्टी वॉल्व थी। अब इस थियरी पर दो बिल्कुल अलग अलग खेमे हैं। एक तरफ हैं लाला लाजपत राय जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेता, जिनका मानना था कि यह पूरा का पूरा आइडिया वाइसरॉय लॉर्ड डफरिंग का था और इसका मकसद सिर्फ ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। लेकिन दूसरी तरफ बिपिन चंद्रा जैसे मॉडर्न इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये भारतीय राष्ट्रवाद का एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, एक स्वाभाविक विकास था और इस साजिश वाली बात का कोई पक्का सबूत है ही नहीं। और एक बात इस मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। खुद वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, जिन पर यह साजिश रचने का आरोप है, उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था? अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मतलब एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक। सोचिए, अगर उन्होंने ही कांग्रेस बनाई होती तो वो उसका मजाक क्यों उड़ाते? ये तो उनका कड़वापन दिखाता है, कोई सपोर्ट नहीं। तो आखिर हम पहुंचे कहां? कांग्रेस एक साजिश थी या एक क्रांति की शुरुआत? चलिए सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं और एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत को लेकर बहस हमेशा चलती रहेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है। कांग्रेस का बनना अखिल भारतीय स्तर पर इंडियन नेशनलिज्म की पहली ऑर्गेनाइज्ड आवाज थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐतिहासिक मोड़। ये जो तस्वीर है, ये इस सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, 72 लोगों के एक छोटे से ग्रुप से ये सफर शुरू हुआ
और यही पार्टी आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी ताकत बनी। इसका जो असर है, इसकी जो विरासत है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, भले ही इसकी शुरुआत के किस्से रहस्यमयी क्यों ना हो। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या किसी भी आंदोलन की शुरुआत हमेशा उसकी किस्मत तय कर देती है? क्या कांग्रेस की इस विवादित शुरुआत का उसके आगे के इतिहास पर कोई असर पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।